हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज का पार्ट 1 अपलोड हो गया था, आपने देख लिया होगा। वीडियो को आप पूरा जरूर देखते रहें और साथ साथ में आप रीजनिंग भी देखते रहें। बीएसटीसी का एग्जाम आने वाला है, इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे टॉपिक डाले गए हैं। बीएसटीसी रीजनिंग में भी आप वीडियो को लगातार देखते रहें। मैथ और रीजनिंग का चक्रवर्ती ब्याज का पार्ट 1 पढ़ लिया था, आज अपन पढ़ेंगे चक्रवर्ती ब्याज का पार्ट 2। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। क्वेश्चन क्या है? चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो कितने समय में दोगुनी हो जाती है तो कितने समय में 8 गुनी होगी? कितने समय में 8 गुनी होगी? अगर इस प्रकार का आपके पास क्वेश्चन है, चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो रही है तो कितने टाइम में, मतलब आपको टाइम पूछे कि कितने टाइम में 8 गुनी, 10 गुनी, 16 गुनी होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। आप वैसे निकालोगे तो टाइम बहुत लगेगा। चलो ट्रिक लिख लो साइड में। समय का पहाड़ा, समय का पहाड़ा गुणा की घात। समय का पहाड़ा गुणा की घात। वो देखो किस प्रकार। समय क्या है? चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में कितनी हो रही है? 5 वर्ष में समय क्या है? 5 वर्ष। 5 वर्ष में कितनी गुनी हो रही है? 2 गुनी। समय 5 वर्ष, 5 वर्ष में 2 गुनी हो रही है तो समय का पहाड़ा 5, 10, 15, 20 पहाड़ा लिख दिया। 5, 10, 15, 20 गुणा, देखो गुणा की घात। घात अगर किसी के ऊपर घात नहीं लगी है तो अपन एक घात मानते हैं। वहां क्या मानते हैं? एक घात है। एक हो गई तो 10 के सीध में क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2 आएगा। इसके बाद 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 क्या होता है? 4। इसके बाद क्या आएगा? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। क्वेश्चन में क्या बोला गया? जहां तक चलना है, जहां तक पूछा गया है, क्या बोला गया था? कितने समय में 8 गुनी होगी? 8 गुनी होगी नहीं अपने पास। गुने वाला कितना हो गया? 8। और इसके सीध में कौन सा है? टाइम, वर्ष कितना है? 15 वर्ष है। तो कितना टाइम लगेगा 8 गुनी होने में? 15 वर्ष। क्वेश्चन क्या था? चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो कितने समय में, यानी 15 वर्ष में, 15 साल में 8 गुनी हो जाएगी। 15 वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर या लिख लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धनराशि 7 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो कितने समय में 81 गुनी होगी? कितने समय में 81 है? ये कितना है? 81। कितने समय में 81 गुनी होगी? चलो देखते हैं क्वेश्चन को ट्रिक के साथ। ट्रिक क्या थी? समय और गुनी। समय कितना है? चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धनराशि 7 वर्ष में कितनी हो रही है? 3 गुनी। 7 वर्ष में कितनी हो रही है? 3 गुनी। पूछा किसके लिए है? 81 के लिए। चलो चलाओ 7 का पहाड़ा। समय का पहाड़ा 14, 21, 28, 35 और गुणा की घात। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 क्या होता है? 9, 3 की पावर 3 क्या होता है? 27 और 3 की पावर 4 क्या होता है? 81। 3 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया? 3 को 4 बार लिखकर मल्टीप्लाई करना। 3 को 4 बार लिखकर मल्टीप्लाई करना, यानी 9 और 9 को 9 से गुना किया तो 81। तो किसके लिए पूछा गया था? 81 के लिए। 81 गुना होने में कितना टाइम लग रहा है? 28 वर्ष। कितना? 28 वर्ष है। चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धनराशि 7 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो कितने समय में, यानी 28 वर्ष में 81 गुनी होगी। 28 वर्ष में 81 गुनी होगी। ₹2000 की राशि कितने समय में 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2420 रुपये हो जाएगी? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2000 रुपये की राशि कितने समय में, यानी टाइम पूछा गया है। 2000 रुपये की राशि कितने समय में 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2420 रुपये हो जाएगी। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हो आपके पास कि मूलधन दिया हो
मिश्र धन दिया हो, इसमें मूलधन कितना है 2000 रुपये, मूलधन कितना 2000 रुपये और मिश्र धन कितना 2420 रुपये। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूं, मिश्र धन अपॉन में मूलधन, मिश्र धन अपॉन में, बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा मिश्र धन अपॉन में मूलधन। वो देखो किस प्रकार, मिश्र धन कितना है आपके पास है 2420 रुपये और मूलधन कितना है 2000 रुपये, मूलधन कितना 2000, मिश्र धन कितना 2420 रुपये। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, इसको 2 से कैंसिल करोगे तो 1 2 1 121 अपॉन में 100, 121 अपॉन में 100, 242 को 2 से कैंसिल किया तो 121, 200 को 100 से कैंसिल किया तो 100, 121 होता है 11 का स्क्वायर। आप पहले नीचे वाले को देख लो, 100 होता है 10 का स्क्वायर, सिंपल सा है, 100 होता है 10 का स्क्वायर, ऊपर वाला हो गया, फिर इसके नजदीक ही मिलेगा हमेशा, ये 10 का हो रहा है तो ये 11 12 इसके नजदीक मिलेगा, ये 10 का स्क्वायर 100 तो 121 से 11 का स्क्वायर लगा दो इसमें, जो ऊपर स्क्वायर आएगी आपके पास, जो ऊपर आपके पास स्क्वायर आएगी वो आपका टाइम होगा। तो टाइम कितना आ गया आपके पास है 2 ईयर, 2 साल। 2000 रुपए की राशि कितने समय में 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2420 रुपए हो जाएगी, कितने समय में 2 वर्ष में। 2000 रुपए की राशि 2 वर्ष में, 2000 रुपए की राशि 2 वर्ष में 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2420 रुपए हो जाएगी। टाइम क्या निकल के आया 2 साल। तो मिश्र धन अपॉन में मूलधन कर दो, फिर इसको कैंसिल करके जो आपके पास पावर आएगी वही आपका क्या होगा टाइम, जो आपके पास पावर आएगी वही आपका टाइम होगा। क्वेश्चन लिख लो साथ साथ में, चलो करो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बता दिया मैंने, ट्रिक के साथ करेंगे। 8000 रुपए की राशि कितने समय में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9261 रुपए हो जाएगी, 9261 रुपए हो जाएगी। ट्रिक क्या थी, मिश्र धन अपॉन में मूलधन, मिश्र धन अपॉन में मूलधन। मिश्र धन क्या है 8, मिश्र धन क्या है 9261 रुपए अपॉन में मूलधन क्या है 8000 रुपए। मिश्र धन अपॉन में मूलधन करो, 9261 अपॉन में 8000। अब आप ये बताओ कि 8000 कितने का स्क्वायर होता है या फिर क्यूब होता है। 8000 कितने का क्यूब होता है, पहले 8 के लिए देख लो आप, 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 का क्यूब होता है, यानी 2 का क्यूब है। तो 8000 के लिए कितना होगा 20 का क्यूब है। 8000 क्या होता है 20 का, 8000 होता है 20 का क्यूब, तो ये 20 के अगल बगल यानी पास में ही मिलेगा। तो 9261 किसका होगा फिर 21 का, तो 9261 है, 21 का क्या होता है क्यूब है, 21 का क्यूब होता है 9261 है और 20 का क्यूब होता है 8000 है। तो टाइम कितना निकल गया आपके पास है 3 साल, 3 साल। 8000 रुपए की राशि 3 साल में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9261 रुपए हो जाएगी। टाइम क्या आया 3 वर्ष, टाइम कितना 3 वर्ष। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब की बार क्वेश्चन क्या है कि 8000 रुपए कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8820 रुपए हो जाएगी। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपको टाइम नहीं पूछा गया, आपको दर पूछी गई है। क्या पूछा गया है, आपको दर पूछी गई है, टाइम तो दिया हुआ है, परंतु करेंगे उसी तरीके से। किस प्रकार, देखो सूत्र क्या था अपना, मिश्र धन अपॉन में मूलधन। मिश्र धन कितना है 8820 रुपये, मूलधन कितना है 8000 रुपये। लगाओ 8820, मिश्र धन अपॉन में मूलधन था, मूलधन कितना 8000, कितना आया, इसको 2 से कैंसिल कर लो, तो 2 से कैंसिल किया तो क्या आया, नीचे तो 400 आएंगे, 800 में 2 का भाग दिया, कैंसिल करने का मतलब 2 का भाग
800 में 2 का भाग दिया तो 400, और 882 में 2 का भाग दिया तो 441, ये 2 से कैंसिल हो गया। अब नीचे वाले को पहले देख लिया करो आप, 400 किसका स्क्वायर होता है? 20 का। 400 किसका? 20 का स्क्वायर होता है तो 441 इसके पास में ही मिलेगा, यानी 21 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। उस क्वेश्चन में क्यूब था, 8000 का क्यूब होता है और इसमें स्क्वायर है, तो टाइम कितना निकल गया आपके पास है? 2 साल, जबकि टाइम तो आपके पास था पहले से, परंतु फिर भी एक बार निकालना पड़ेगा। टाइम तो आ गया 2 वर्ष। इसमें पूछा क्या गया? कितने प्रतिशत चक्रवर्ती ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत है चक्रवर्ती ब्याज की दर से, मतलब परसेंटेज पूछा गया है। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं अपन? 21 अपॉन में 20 गुणा 100 से गुणा कर देते हैं दर निकालने के लिए। दर परसेंटेज में होती है, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, तो 20 पंजो 100, 5, और 21 को 5 से गुणा किया तो 105। 21 को 5 से गुणा किया तो 105। तो इसमें दर क्या निकल के आई? 5% है। दर क्या निकल गई? 5%। जो 100 से ऊपर होगा, जो 100 से कम होगा वही मान्य होगा, 100 तक तो नॉर्मल है। तो इसमें बोले कि 8000 रुपये कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8800 रुपये हो जाएगी? 105 वैसे, और 5% अधिक। अगर 100 से 5 ऊपर जा रहा है तो 5% अधिक मानते हैं, अगर 100 से कम होता है तो उसको कम माना जाता है परसेंटेज को। ठीक है, चलो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। ₹3000 की राशि कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3993 रुपये हो जाएगी? आपको बता दिया है मैंने, ट्रिक है। चलो करो क्वेश्चन को। ट्रिक क्या थी? मिश्र धन अपॉन में मूलधन। मिश्र धन कितना है? 3993 अपॉन में मूलधन कितना है? 3000। कितना? 3000। चलो कैंसिल कर लो इसको। इसको 3 से कैंसिल करोगे तो ये तो हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 1331। अब आपको याद होना चाहिए, एक बार मैंने पहले बताया था 1331 किसका क्यूब होता है? 11 का। 1331 किसका होता है? ये देख लो, पहले नीचे वाले को देख लो आप। 10 का क्यूब क्या होता है? 1000। तो ये 10 के पास में मिलेगा, 10 के पास यानी 11 पर चलो, 12 पर चलो, तो 11 का क्यूब होता है नहीं। तो 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। 11 का क्यूब 1331। 1000 का क्यूब है 10 का क्यूब 1000 होता है। तो टाइम कितना निकल गया आपके पास? 3 साल। 3 वर्ष दिया हुआ है, टाइम तो आपके पास दिया हुआ है 3 वर्ष। आपको क्या ज्ञात करना है? दर। क्या ज्ञात करना है? दर। इसके लिए अपन क्या करेंगे? 11 अपॉन में 100 को, 11 अपॉन में 10 को 100 से गुणा कर देते हैं। दर निकालने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो 11 अपॉन 10 को किससे गुणा कर देते हैं? 100 से। चलो इसको कैंसिल करोगे तो क्या निकल के आया? 110। दर कितनी आई? 10%। 100 से ऊपर कितना है? 10। तो आपके पास दर कितनी होगी? 10% है। दर कितनी होगी? 10%। चलो क्वेश्चन को साथ साथ में लिखते रहो, नोट्स बनाते रहो। किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपये तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 88 रुपये, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। साधारण ब्याज अलग दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज अलग दिया हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए देखो किस प्रकार करेंगे। किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या बोल रहा है? 80 रुपये। साधारण ब्याज तो कितना निकल गया? 80 रुपये। और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल गया? 88 रुपये। कितना? 88 रुपये। तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है, यानी साधारण ब्याज निकला 2 साल का 80 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज निकला 88 रुपये। तो इन दोनों में कॉमन दर क्या लगी होगी? देखो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए ट्रिक है, अंतर गुणा 100 अपॉन में 1 वर्ष का साधारण ब्याज। 1 वर्ष का साधारण ब्याज। इस क्वेश्चन के लिए आप ट्रिक लिखो, अंतर गुणा 100 अपॉन में 1 वर्ष का साधारण ब्याज। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपये, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 88 रुपये, तो अंतर कितने का? 8 का। अंतर कितने का? 8 का। अंतर गुणा 100, अंतर गुणा 100 अपॉन में 1 वर्ष का साधारण ब्याज। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपये, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना?
40 रुपए। एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना? 40 रुपए। तो सूत्र है अंतर गुणा 100 में एक वर्ष का साधारण ब्याज। इसको कैंसिल कर लो तो क्या आया? 20%। आपके पास दर क्या निकल के आई? 20%। इस प्रकार का क्वेश्चन हो, साधारण ब्याज दिया हो, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, आपको दर ज्ञात करनी हो तो अंतर गुणा 100 में एक वर्ष का साधारण ब्याज। अंतर गुणा 100 में एक वर्ष का साधारण ब्याज। चलो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि पहले वर्ष के अंत में 650 रुपए तथा दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपए हो तो वह धनराशि कौन सी होगी? इस प्रकार का आपके पास क्वेश्चन हो कोई कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि पहले वर्ष के अंत में 650 रुपए तथा दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपए हो तो वह धनराशि कौन सी होगी? आपके पास क्या दिया गया है? एक वर्ष का मिश्र धन। एक वर्ष का मिश्र धन कितना दिया गया? 650 रुपए। और दूसरे वर्ष का मिश्र धन क्या दिया गया आपके पास है? 676 रुपए। क्या दिया गया? 676 रुपए। एक वर्ष का मिश्र धन दिया गया आपके पास ब्याज प्लस का मूलधन 650 रुपए, दूसरे वर्ष का 676 रुपए। तो अपने को पूछ रहा है कि मूलधन क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि पहले वर्ष के अंत में 650 रुपए तथा दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपए हो तो वह धनराशि कौन सी होगी? इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। फर्स्ट गुणा फर्स्ट अपॉन में सेकंड। फर्स्ट गुणा फर्स्ट अपॉन में सेकंड। ये क्या हो गया? फर्स्ट। क्या हो गया? फर्स्ट। और ये क्या हो गया? सेकंड। चलो लगा के देखो। 650 फर्स्ट गुणा फर्स्ट 650 अपॉन में सेकंड 676। 650 गुणा 650 अपॉन में 676 करो। इनको सरल करोगे तो आपके पास आएगा 625। 625 रुपए। वह धनराशि कौन सी होगी? 625 रुपए। 625 रुपए। इसके लिए आप ट्रिक को लिख लो। अच्छी ट्रिक है। फर्स्ट गुणा फर्स्ट अपॉन में सेकंड। अगर आपके पास पहले वर्ष का ब्याज, पहले वर्ष का मिश्र धन और दूसरे वर्ष का मिश्र धन पूछे कि पहले वर्ष में तो मिश्र धन इतना निकल के आया ब्याज प्लस मूलधन और दूसरे वर्ष में इतना निकल के आया तो वह धनराशि कौन सी होगी? जो मिश्र धन निकल रहा है वो धनराशि तो होगी कोई न कोई। तो वह धनराशि पूछे तो फर्स्ट गुणा फर्स्ट अपॉन में सेकंड। चलो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करो। आपको क्वेश्चन मैंने ट्रिक बता दी है। ट्रिक क्या थी? मूलधन निकालने के लिए ट्रिक क्या थी? फर्स्ट गुणा फर्स्ट अपॉन में सेकंड। फर्स्ट गुणा फर्स्ट अपॉन में सेकंड। 3 वर्ष में क्या दिया गया है? 190 रुपए। और क्या 6 वर्ष में ये क्या होता है? फर्स्ट, ये सेकंड। ये क्या है? फर्स्ट और ये सेकंड। ट्रिक क्या थी? फर्स्ट गुणा फर्स्ट अपॉन में सेकंड। लगाओ। सरल कर लो इनको। अगर इनको सरल करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 44 से 60। अगर इनको सरल करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 44 60। चलो चलते हैं अपन नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट गुणा फर्स्ट अपॉन में सेकंड। ये है मूलधन निकालने की ट्रिक है। फर्स्ट गुणा फर्स्ट अपॉन में सेकंड। वह कौन सी धनराशि है जो 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2420 रुपए हो जाएगी? 2420 रुपए हो जाएगी। क्या बोल रहे हैं? वह कौन सी धनराशि जो 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 100 पर अगर 10% लगाएंगे तो कहां पहुंचे? 110 पर। 100 में 10% की बढ़ोतरी तो कहां पहुंचे? 110 पर। वह कौन सी धनराशि है जो 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% बढ़ रहा है? 2 वर्ष में 2400, 2 वर्ष में कितना हो रहा है? 2420 रुपए। 2420 रुपए।
तो आपको मूलधन चाहिए, क्या चाहिए, मूलधन। तो मूलधन निकालने के लिए 2420 गुणा 100 ऊपर रहेगा, मूलधन ज्ञात करने के लिए 100 क्या रहेगा, ऊपर। तो मूलधन गुणा 100 अपॉन में 110, इसको इससे गुणा कर देंगे, इंटू 100 अपॉन में 110। टाइम कितना था, 2 वर्ष का, तो इसको कितनी बार गुणा कर देंगे, 2 बार। 100 अपॉन में 110 गुणा 100 अपॉन में 110, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 11 को 11 से गुणा किया तो 121, इसको सरल करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2000 रुपये। तो वह कौन सी धनराशि है जो 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2420 रुपये हो जाएगी, यानी 2000 रुपये को 10% लगाओगे तो 2 वर्ष में 2420 रुपये हो जाएगी। चलो क्वेश्चन का ले लो स्क्रीनशॉट है। वह कौन सी धनराशि है जो 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 9261 रुपये हो जाएगी। करो क्वेश्चन, इसी ट्रिक से होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वह कौन सी धनराशि है, मतलब 5% की बढ़ा रहा है, तो 100 पर 5 बढ़ाया तो कहाँ पहुंचे, 105 पर। एक 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 9261 रुपये। 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 9261 रुपये। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया था, मूलधन ज्ञात करने के लिए 9261 गुणा टाइम कितना है, 3 वर्ष, तो कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। टाइम कितना है, 3 वर्ष, तो कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। 100 अपॉन में 105 गुणा 100 अपॉन में 105 गुणा 100 अपॉन में 105, इसको मल्टीप्लाई कर लेना आप। अगर इसको मल्टीप्लाई कर कर सरल करोगे तो आपके पास आंसर निकल के आएगा 8000। कितना, 8000 रुपये। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से लिख लेना साथ साथ में नोटबुक में, और कैलकुलेशन आप सरल कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। चलो करो क्वेश्चन को, आपको मैंने ट्रिक बता दी है किस प्रकार होगा। क्वेश्चन क्या है, 8000 रुपये की राशि का 10% की दर से 10% चक्रवृद्धि ब्याज है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 9480 रुपये हो जाएगी। इसके लिए मैंने क्या ट्रिक बताई थी, मिश्र धन अपॉन में मूलधन, मिश्र धन अपॉन में मूलधन। करो तो मिश्र धन अपॉन मूलधन लगाओ, किस प्रकार है। मिश्र धन कितना है आपके पास है, 9480 रुपये। मूलधन कितना है, 8000 रुपये। 1 शून्य से इसको 8 से कैंसिल करोगे तो ये आएगा 121 है, और ये आएगा 100। 8 से कैंसिल किया तो 100। 121 कितने का स्क्वायर होता है, 11 का, और 10 कितने का होता है, 100 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100, और 11 का स्क्वायर होता है 121। तो टाइम निकालना था कितना समय में, तो टाइम क्या निकल गया आपके पास है, 2 साल। टाइम क्या निकल के आया, 2 साल। आपके पास टाइम क्या निकल के आया, 2 वर्ष से। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको ट्रिकें अच्छी तरीके से याद रखनी है। मिश्र धन अपॉन में मूलधन, और जो बात आएगी वही आपका क्या होगा, टाइम। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर और टाइम ज्ञात करने के लिए बहुत ही बेस्ट ट्रिक है आपके पास है। 30,000 रुपये की राशि 3 वर्ष में कितने प्रतिशत है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, क्या पूछा गया, दर पूछा गया, 3,993 रुपये हो जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए अपन पहले रखेंगे मिश्र धन 3,993 अपॉन में रखेंगे 3000, मिश्र धन अपॉन में मूलधन। इसको 3 से कैंसिल करोगे तो क्या निकल के आएगा, 1331 अपॉन में 1000, और 1000 किसका क्यूब होता है, 1000। 10 का क्यूब क्या होता है, 1000। 10 का क्यूब क्या होता है, 1000, और 11 का क्यूब क्या होता है, 1331। आपके पास टाइम क्या आया, 3 वर्ष। टाइम क्या आया, 3 वर्ष। परंतु अपने को तो टाइम ज्ञात नहीं करना था, तो 11 अपॉन में 10 गुणा 100 क्या ज्ञात करना था, दर। दर ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, तो ये क्या आया आपके पास है 110।
दर कितनी आ गई 10% अधिक होगी। अगर 100 से ऊपर है तो अधिक, अगर 100 से नीचे है तो कम। तो दर आपकी कितनी होगी 10% अधिक। चलो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही चक्रवर्ती ब्याज के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक लेके आते हैं अपन रीजनिंग का, तब तक आप वीडियो को ज़रूर देखें।